Hello friends, in this lecture we will learn about types of bill. Hello friends, in this lecture we will learn about what is bill and what are the different types of bill is in the Indian Parliament. Okay, so bill क्या होता है? Bill is a draft proposal of the law that is presented before the Parliament for discussion and approval. यानी कि ये एक तरीके से ड्राफ्ट होता है लॉ का प्रपोजल जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और इसके डिस्कशन एंड अप्रूवल के बाद वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बिल में भी इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ न्यू लॉ। ठीक है, ये कोई न्यू लॉ को बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अमेंड करके चेंज करने के लिए, या तो उसको एग्जिस्टिंग लॉ को हटाने के लिए, रिपील करने के लिए। ठीक है, वंस अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से अगर ये बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उसको असेंट अपनी दे देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, लाओ नाउ रजिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या होता है? बेसिक आइडिया हम आपको बता देते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, वहाँ पे क्या होता है? डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन होता है। ठीक है, और हर हाउस में, जैसे लोकसभा में आए बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें 50% +1 मेजोरिटी मिल जाए, और राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो 50% +1 मेजोरिटी मिल जाए, और बिल अगर प्रेसिडेंट के पास गया, वो उसने असेंट दे दिया, तो बिल क्या हो जाता है? एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारा शेड्यूल 7 में हमारे 3 लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या है? इंडिया डिवाइडेड इनटू 7 शेड्यूल इन द 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जैसे कि डिफेंस आएगा, फॉरेन अफेयर्स आएगा, बैंकिंग एंड करेंसी, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना, वो पार्लियामेंट इसमें से उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए बिल्कुल ले आएगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जैसे कि पुलिस है, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, तो इससे रिलेटेड जो बिल पास होंगे ना, वो स्टेट गवर्नमेंट में पास होंगे। ठीक है, जैसे कि पुलिस है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है कि बोथ, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से कोई भी इन इन सब्जेक्ट्स पे लॉ लेके आ सकता है, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर मान लो कॉन्करेंट लिस्ट से स्टेट ने कोई लॉ बना दिया फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, बट उसी सब्जेक्ट्स पे अगर सेंटर ने भी लॉ बना दिया, तो सेंटर विल प्रिवेल। ठीक है, यानी कि बिकॉज हमारा क्या है फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी टिल्ट, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग के कितने टाइप्स ऑफ बिल होते हैं। ठीक है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। 4 तरीके के बिल होते हैं: एक ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, एक होता है मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मेजर बिल्स होते हैं। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? रिलेटेड टू जनरल लॉ पॉलिसीज। ठीक है, जनरल लॉ से रिलेटेड या कुछ पॉलिसी से रिलेटेड अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसको ऑर्डिनरी बिल में आता है। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, नाउ दूसरा चीज़ क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस, कोई बदलाव रखने हैं, तो वो किसके थ्रू पास होता है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और ये अंडर किस आर्टिकल के पास होता है? अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड करनी है, या वेरिएशन करनी है, या रिपील करनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या लाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जैसे कि अगर एडिशन करनी है, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हम लोग ने कुछ चीज़ें ऐड की, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A को ऐड किया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग ने आर्टिकल 21A को, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया। ठीक है, तो ये सारे जो भी थे एग्जाम्पल, वो एडिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, वेरिएशन मतलब आप कुछ चेंजेस ला रहे हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन को कुछ चेंज कर रहे हो। ठीक है, उसको वेरिएशन कहते हैं। और रिपील मतलब है कि आप उसमें कुछ कुछ चीज़ों को आप हटा रहे हो। जैसे कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि ना, कि उसमें से राइट टू
प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, तो वो क्या है, रिपील का एग्जाम्पल हो गया। नाउ मनी बिल क्या होता है, मनी बिल डिफाइंड आर्टिकल 110 में, ठीक है। इसको मनी बिल क्या डील करता है, जो टैक्सेशन वाली जो अमाउंट होती है, जो कि जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसी फंड होती है जिसमें हमारी टैक्स पेयर की मनी हमारी होती है उसमें, ठीक है। और अगर उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको उसमें से कोई पैसा मतलब या तो लेना है या तो उसमें पैसा इन करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग को लोकसभा की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी, विड्रॉ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट फंड, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है मनी बिल, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, लोकसभा इज हैव ग्रेटर पावर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, ठीक है। एंड राज्यसभा सिर्फ रेकमेंड कर सकता है चेंजेस, ना उसमें कोई, और ये लोकसभा की मर्जी के ऊपर है कि वो उस चेंजेस को मानती है या नहीं, ठीक है। नाउ फाइनेंस बिल, इसको ये भी फाइनेंस रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें जो पैसे होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नहीं होते हैं, ये अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो मनी होते हैं उससे रिलेटेड जो बिल होता है उसको फाइनेंस बिल कहते हैं, ठीक है। जैसे टैक्सेशन हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हर साल बजट सेशन के दौरान ही इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, फाइनेंस बिल टाइप 1 और फाइनेंस बिल टाइप 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को टेंशन मत लेना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय गाइस। Thank you guys, please do like, share and subscribe for more such videos.